ओम शांति। आइए सुनते हैं 13 फरवरी 2025 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों। ये किसने कहा? ये भगवान ने कहा, शिव बाबा ने कहा। मेरे परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा। क्या कहा? कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, तुम्हें बाप जो जैसा है उसे यथार्थ रीत जानकर याद करना है। बाप कैसा है तो उसको उसी तरीके से भगवान कैसा है, जैसा है वो अच्छा है, बहुत सुंदर। भगवान से अच्छा कौन हो सकता? यथार्थ रीत जानकर याद करना है। उसका नाम जानो, भगवान कौन है, उसका धाम जानो, कौन धाम का है। नाम है शिव बाबा निराकार, परम पिता परमात्मा। और धाम क्या है? परम धाम। ऊंचा जिसका धाम है, ऊंचा जिसका नाम है। और उनके क्या है? काम क्या है? ऊंचा जिसका काम है। तो यही तुमको पक्का याद रहे। तो ये जानकर तुम्हें याद करना है कि भगवान हमारा स्वयं परम पिता परमात्मा है। वो क्या है? वो जब पढ़ाता है तो वो टीचर है, और जब मुझे सद्गत देता है तो हमारा सद्गत दाता है। जब मुझे कोई भी संकट से पार ले जाता है, मुझे उंगली पकड़ के निकालता है, तो वो हमारा क्या है? वो हमारा सद्गुरु है और सद्ज्ञान देने वाला है। वही भगवान है, निराकार है, वो निरहंकारी है भगवान। तो बाबा ने कहा, यही मुख्य बात है। मनुष्य को यह बात बहुत युक्ति से समझानी है। ये ज्ञान जो है ये बहुत ही युक्ति से, बहुत ही बुद्धि से समझानी है। तो ये पवित्र ज्ञान है ना, निराकार ज्ञान है, अविनाशी ज्ञान है। निराकार स्वयं परमपिता परमात्मा अपने बच्चों को सुनाते हैं, समझदार बनाते हैं पढ़ाकर। प्रश्न है, सारे यूनिवर्स के लिए कौन सी पढ़ाई है बच्चों, जो यहाँ ही तुम पढ़ते हो? अब कौन सी पढ़ाई है जो तुम यहाँ पढ़ते हो? ध्यान से सुनो। उत्तर है बच्चों, सारे यूनिवर्स के लिए तुम्हारी यही पढ़ाई है। कौन सी पढ़ाई है? ये ज्ञान है, ये समझ है, ये सृष्टि नॉलेज है, यही पढ़ाई है। फिर बाबा ने कहा, तुम सब क्या हो? तुम सब आत्मा हो। आत्माओं का ज्ञान है, जैसे गीता का ज्ञान है, तो वही उसी तरीके से ये आत्माओं का ज्ञान है। परम पिता परमात्मा स्वयं आकर अपने बच्चों को देते हैं, सभी मनुष्यों को देते हैं। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। ऐसे नहीं मुख से निकालो, अंदर दिल से समझो। आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा को याद करोगे तो तुम पवित्र बन जाओगे, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। सारे यूनिवर्स का जो बाप है, यूनिवर्स माने सभी आत्माओं का, सभी बच्चों का, सभी जगत के मनुष्यों का, ये जो बाप है वह एक ही बार आते हैं, सबको पावन बनाते हैं। क्या बनाने आते हैं? पावन। दुखी से सुखी बनाने आते हैं। पावन माने पवित्र, और सुखी सुखी बनाने आते हैं। वही रचयिता और रचना की नॉलेज देते हैं। कौन देता है? भगवान स्वयं परमपिता शिव बाबा नॉलेज रचता और रचना की सिखाते हैं। फिर कहते हैं कि यह नॉलेज बहुत अच्छी है, इसके समान कोई भी नॉलेज इसके बराबर नहीं है। इसलिए वास्तव में यह एक ही यूनिवर्सिटी है। यह बात बच्चों को स्पष्ट कर समझानी है। यह एक संस्था, विद्यालय, ईश्वरी विश्वविद्यालय एक ही है। यह रीत भी नहीं बहुत मनुष्य जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं? कहते भी हैं कि मैं, भगवान कहते हैं, मैं बच्चों जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे यथार्थ रीत से कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं बच्चे, कोई जानते हैं, कोई नहीं जानते हैं। तो भले यहाँ रहते हो, सुनते हो, ज्ञान सुनते हो, यथार्थ रीत जानकर बाप को याद करना है। ये बड़ी मुश्किल की भी बात है
कि भगवान को कैसे याद किया जाए, और बहुत सहज भी बात है। जिसने अपनी बुद्धि से सब कुछ अच्छा अच्छा सोच लिया, बुद्धि चलायमान नहीं हुई, बुद्धि क्या वो सकारात्मक सोचने लगी। भल बच्चे कहते हैं कि बहुत सहज है, परंतु मैं जो हूँ, मुझे निरंतर बाप को याद करना है। बुद्धि में यह युक्ति रहती है कि मैं आत्मा बहुत छोटा हूँ, रहती है सभी के बुद्धि में। नहीं रहती तो आज से सभी हमारे बच्चे जान ले, भगवान कह रहे हैं कि मैं आत्मा बहुत छोटा हूँ। कौन? भगवान कहते हैं बच्चों से कि बच्चे भी कहते हैं कि मैं आत्मा बहुत छोटा हूँ, हमारा बाबा भी बिंदी छोटा है। बच्चे कहते हैं, भगत भी कहते हैं हमारा बाबा भी बिंदी है, छोटा है। आधा कल्प तो भगवान का कोई नाम भी नहीं लेते, और फिर भगवान भगवान कहने लगते हैं। भगवान आओ, हम दुख, हम छली, हम कपटी, हम निर्मोही को हमें छुड़ाओ इस चंगुल से। तो बाबा कहते हैं कि यही याद करना है, कि दुख में ही याद करते हैं कि हे भगवान। अब भगवान कौन है, ये तो कोई मनुष्य समझते नहीं। अब मनुष्यों को कैसे समझाएं? ये तो विचार सागर मंथन चलना चाहिए। नाम भी लिखा हुआ है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, ये ब्रह्मा के द्वारा प्रजा रची हुई है। ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार, ये ईश्वरी विश्वविद्यालय है, ईश्वर का विश्वविद्यालय है। इसमें आत्माओं को परमपिता परमात्मा पढ़ाती हैं। कैसे पढ़ाते हैं? वो ब्रह्मा के तन द्वारा पढ़ाते हैं। इससे भी समझते नहीं, यह रूहानी बेहद बाप का ईश्वरी विश्वविद्यालय है। रूहानी माने आत्माओं का विश्वविद्यालय है। अब क्या नाम रखे जो मनुष्य झट समझ जाएं? कैसे मनुष्यों को समझाएं? भगवान आज बहुत ही चिंतित है, कहते मनुष्य अब भी नहीं समझ रहे हैं, क्या नाम रखे, कैसे मनुष्य समझें? यूनिवर्स से यूनिवर्सिटी अक्षर निकला है। यूनिवर्स अर्थात सारा वर्ल्ड, उसका नाम रखा है, जिसमें जब सब मनुष्य पढ़ सकते हैं। यूनिवर्सिटी माने जिसमें सभी मनुष्य, बच्चे भी पढ़ सकते हैं, बूढ़े भी सब पढ़ सकते हैं, और युवा अवस्था भी पढ़ सकती है। सभी के लिए स्कूल है। ये हद के स्कूल होते हैं जिसमें बच्चे पढ़ते हैं और फिर बड़े पढ़ते हैं, तो वो ये तो स्कूल नहीं है, ये है ईश्वरी स्कूल, ईश्वरी विश्वविद्यालय। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो और सारे यूनिवर्स का बाप मैं हूँ। भगवान ने कहा गॉड फादर, ओ माय गॉड फादर, मेरा गॉड फादर भगवान मेरा पिता है। तो क्यों ना इसका नाम स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअल इनकॉर्पोरियल रखा जाए। बाबा ने कहा तुम बच्चे श्रेष्ठ बन रहे हो, इस पढ़ाई से अपना स्वयं भाग्य रच रहे हो। भगवान विधाता है, विधि है, विधि का विधान है। भगवान ने कहा बाप बच्चों को सब कुछ समझा देंगे। ऋषि मुनि भी नेति नेति करते गए। बाप कहते हैं तुमको पहले ये रचता और रचना की नॉलेज नहीं थी, अब मैं आया हूँ। भगवान ने कहा तुम्हें नॉलेज बताता हूँ। तुमको तो ज्ञान मंथन करना चाहिए, ऐसे ऐसे विचार मन में लाने चाहिए। भगवान वह कैसे दुख हर कर सुख देते हैं। भगवान ने दुख हरता सुख करता है, और भगवान मुझे मेरा दुख हर लेते हैं और सुखी बना देते हैं। मनुष्य समझे निराकार गॉड फादर ही ये नॉलेज देते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। बाबा ने कहा कि राम को बाण क्यों दिखाते हैं? क्योंकि उनमें ज्ञान बाण था ना, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्हें ये ज्ञान था कि हम अपनी मर्यादा की लकीर के बाहर नहीं रहेंगे, और इसीलिए तो भगवान राम रमाया हुआ है। कहते हैं फर्स्ट क्लास खुशनुमा होनी चाहिए। बाप की याद से तुम सदैव हर्षित रहोगे। भगवान की जब याद करोगे तब बहुत हर्षित खुश रहोगे। बाप को भूलने से तुम कैसे हो जाते हो, मुरझाई सा जाती है ना। बाप और वर्षों को याद करने से तुम बहुत खुश नसीब बन जाते हो।
हर एक की सर्विस से समझा जाता है कि बाप को बच्चों की खुशबू तो आती है ना। अब बाप को बच्चों की खुशबू आती, सपूत बच्चों से खुशबू आती है और कपूत बच्चों से क्या आता है? बदबू आती है। जो विकारी मनुष्य होते हैं, कलयुगी मनुष्य होते हैं, बगीचे में खुशबूदार फूल को ही उठाने के लिए दिल होती है। अगर कहीं फूल पड़ा हुआ है, अगर कहीं बगीचे में पेड़ में लगा फूल है, तो कहोगे सबसे अच्छा जो खुशबू देता है वही फूल तोड़ेंगे, वही फूल उठाएंगे, झट तोड़ लेते हो। कहते हो अक को कौन उठाएगा? अब धतूरे का अक अक का फूल पड़ा होगा, उसको कौन उठाएगा? कोई नहीं उठाएगा। तो भगवान भी यथार्थ रीत याद करने से ही विकर्ण विनाश होते हैं। भगवान को जो हम याद करते हैं अच्छी रीत से, तो हमारे सारे विकर्म विनाश हो जाते हैं। विकर्म विनाश होने के बाद हम क्या बन जाते हैं? हम बहुत ही श्रेष्ठ ब्राह्मण भगवान के बच्चे, ईश्वरी संतान बन जाते हैं। भगवान ने कहा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए बाबा ने कहा बच्चों, माया की बॉक्सिंग में हार खाना नहीं है। ध्यान रहे बच्चों, तुम्हें कभी मुख से कुवचन ना निकले, कुदृष्टि भी ना पड़े, कुचलन कुकर्म ना हो जाए। फर्स्ट क्लास खुशबूदार तुम्हें बच्चों फूल बनना है। सदा रहे नशा की हमें स्वयं भगवान को हमको पढ़ाते हैं। भगवान की याद में रहे हम सदैव, हर्षित रहना है तुम्हें, कभी तुम्हें बच्चों मुरझाना नहीं है। वरदान में बाबा ने कहा चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। विस्तार में बाबा ने कहा जैसे आप बच्चे जो चैलेंज करते हो, उस चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो, नहीं तो पुण्य की बजाय पाप हो जाती है, पाप आत्मा बन जाएंगे। इस पाप और पुण्य की गति को बच्चों स्वयं जानकर सेफ रखो, क्योंकि संकल्प में भी किसी भी प्रकार की कमजोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना और घृणा ईर्ष्या की भावना पाप के खातों को बढ़ाती है। इसलिए बच्चों पुण्य आत्मा भाव के वरदान द्वारा अपने को सेफ रखो, विश्व सेवाधारी बनो, संगठित रूप में एक मत एक रस की स्थिति का अनुभव कराओ। बाबा ने कहा स्लोगन में पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ, पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ, तो बाप को सहज देख सकेंगे। अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकाग्रता को अपनाओ और एकता को अपनाओ। विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन नहीं, है ना। बाबा ने कहा आपका स्लोगन है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन नहीं। ओम शांति। आइए अब चलते हैं अध्यात्मक की ओर। आज का विषय है कि भाग्य किनके साथ होता है। तो आइए सुनते हैं हम सभी लोग कि भाग्य किसके साथ होता है। भाग्य उन्हीं के साथ होता है जो लोग अच्छे कर्म करते हैं और मेहनत करते हैं। तो आज बिना भाग्य के कर्म अधूरा है और बिना कर्म के भाग्य अधूरी है। तो कहते हैं हमारी खुशी क्या होती है? हमारी खुशी सफलता, शांति, सुखी, सुकून सब कुछ अच्छे कर्म में ही समाया हुआ है। अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हमारी शांति, सुकून, सफलता सब कुछ है। तो इसीलिए कहते हैं कि सदैव भाग्य पर निर्भर नहीं होना चाहिए। ये कहेंगे कि हमें भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा कभी नहीं सोचना। हम दीवार पर ईंट फेंक कर मारेंगे तो क्या होगा? दीवार दीवार से अवश्य टकराएगी। कैसे टकराएगी? किसी इंसान पर फेंकी जाएगी तो वह एक ही स्थान पर खड़ा रहे चोट भी खा सकता है। अब अगर किसी स्थान पर फेंकी जाएगी तो इंसान भी चोट खा सकता है। तो इसलिए और कर्म करके आने अपने प्रयास से भी बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? इसलिए अपने कर्म करते जाना चाहिए। अगर हम सभी लोग अच्छा कर्म करेंगे तो हम सबका अच्छा भाग्य भी होगा, अच्छा ही होगा।
कर सके तो लोगों पर क्या हमें करना चाहिए? बहुत कुछ ऐसे हैं शब्द जो हमें अवश्य करने चाहिए। कौन से शब्द हैं? जैसे किसी का फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते हम, तो कभी हमको नुकसान भी नहीं पहुँचाना चाहिए। और अगर हम किसी को खुशी नहीं दे सकते, तो किसी को हम दुःख भी ना पहुँचाएँ। ये बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं। अगर हमने किसी की तारीफ़ नहीं की है, तो हम उसकी बुराई भी नहीं कर सकते। बुराई करने का भी हक हमें नहीं है। सदैव प्रसन्न रहिए। क्या प्रसन्न रहिए? जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो प्राप्त है वो बहुत कुछ है। नित्य याद करें शिव परमात्मा को, भगवान को याद करो। पुण्य क्या है? पुण्य उससे धर्म को समझने की ज़रूरत ही नहीं है ना? संपत्ति उत्तराधिकारी कोई भी कहते हैं भगवान हम स्वयं होते हैं हर चीज़ चुनने के लिए। तो आज से पक्का है कि हम सब लोग ना किसी को दुःख देंगे, ना दुःख लेंगे। तो मेरे प्यारे दर्शकों, सभी लोग समझ लीजिए कि आज से ना दुःख देंगे, ना दुःख लेंगे। पक्का वादा हो। ओम शांति। आज से ही हमारा भगवान से स्वयं पक्का वादा किया है, ना दुःख लेंगे, ना दुःख देंगे।